अंश बताइए जरा, आपको लग रहा है कि ये जो पूरी जो मामला उठा था उसमें अब लोग माफी क्यों मांग रहे हैं? बहुत से स्टूडेंट्स अब माफी मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने तो सोचा नहीं था कि ये मामला इस तरह का है। 2 लड़कियों का तो कम से कम ऐसा वीडियो आया है सामने जिसमें वो माफी मांग रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर किसी के लिए भी शब्द कहे जाते हैं तो वो उसकी कभी भी सराहना नहीं की जा सकती, वो हमेशा निंदा का विषय रहते हैं। लेकिन ये सरकार, मैं बताऊंगा तो यहाँ पे कभी भी जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है उसका यहाँ पे कोई स्थान नहीं होता है। जो आपने देखा होगा कि लगातार दिल्ली पुलिस ने तमाम सोशल मीडिया यूजर्स को कहा है कि आपने प्रधानमंत्री मोदी जी या सरकार के खिलाफ जो भी आपने सवाल पूछे थे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से, उनको आप सोशल मीडिया से उन वीडियोस को हटाने का काम करिए। तो यहाँ पे अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि एबीवीपी से आती है और एबीवीपी सदैव जो है लोगों के बीच में छात्रों के प्रदर्शन पे रहती है। उन्होंने एनटीए का भी बताया कि उन्होंने एनटीए के बाहर प्रदर्शन किया। इसको कहते हैं सेफ प्लेइंग फील्ड। अगर आपको पेपर लीक के खिलाफ अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इतना ज्यादा लोगों के बीच में जा रहे हैं, सबसे पहले मुद्दा उठाया इस देश की जेंजी को आप पे भरोसा क्यों नहीं हुआ कि उनको जंतर मंतर पे आके सरकार से इस्तीफा छीनना पड़ा। ये आजाद भारत के इतिहास में मैं पहला इस्तीफा बोलूंगा तो जेंजी ने खुद छीन के, लोगों ने खुद छीन के लिया है। नहीं तो पहले भी इस्तीफा होते थे वो नैतिकता के आधार पे खुद मंत्री देता था, लेकिन ऐसे छीन के कभी नहीं लिया गया है। सवाल ये है कि आपने यहाँ पे कहा कि आपने एनटीए के दफ्तर के बाहर किया, लेकिन सवाल ये है कि जिस एनटीए को बनाने का काम खुद इस सरकार ने किया था, उसको जो है आपने ऑडिट से बाहर रखने का काम किया। उसमें जो है आपने परमानेंट एम्प्लॉयज को ना रखे, अपने कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे लोगों को लाए, वो किसने किया? इसी सरकार ने किया था। तो प्रदर्शन किसके वहां पे होना चाहिए था? सरकार के वहां पे होना चाहिए था। ये सिर्फ एनटीए की बात नहीं है। आज क्या बात करेंगे तो उड़ीसा में एक पेपर लीक हो गया है, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया टीचर्स का। आप बात करेंगे गुजरात में, जहां पे इतने सालों से इनकी सरकार है, जिसको बताया जाता है मोदी जी का गढ़ है, वहां पे आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पेपर लीक हो गया है। ये वो सारे राज्य हैं जहां पे इनकी डबल इंजन की सरकार है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या इन्होंने कभी बीजेपी के वहां पे प्रदर्शन किया? डबल इंजन की सरकार की बातें करेंगे तो फिर आप अपने नेताओं जैसे ही बातें कर रहे हैं। आज छात्रों की तरह बात करिए ना, छात्रों की तरह बात करिए, जो छात्र यहाँ बैठे हुए हैं जिनका प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। अब डबल इंजन वाली अपने नेताओं के लिए छोड़ दीजिए, वो सब बातें ये करेंगे। क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने स्टूडेंट प्रोटेस्ट की बात की है, 1975 की आप चीज भूल गए जब आपने खुद इमरजेंसी लगाई थी, जिसमें डूसू के रिप्रेजेंटेड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी बिहाइंड द बार्स गए थे। और ये हिपोक्रेसी की बात है कि एनएसयूआई के लोग और ये कांग्रेस वाले लोग ये चीज बोल रहे हैं कि हमें आजादी नहीं है भारत में। ठीक है, अब मैं एक बार जरा मैं आशुतोष के पास जाऊं, करण के पास जाऊं, उससे पहले मैं जरा लोगों का एक रिएक्शन देती हूँ, स्टूडेंट्स का। अब ये जो जेनजी की बात हो रही है, छात्रों की बात हो रही है, क्या जेनजी, पहले तो मैं आपसे पूछती हूँ, जिस तरह से प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, ये आपको लगा कि ये आपका प्रोटेस्ट था? क्या आप प्रोटेस्ट करते तो ये ऐसे ही प्रोटेस्ट करते कि आप उसका हिस्सा थे? नहीं, मैं ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करता। क्यों? मैं पहले सरकार का वेट करता, गवर्नमेंट क्या रिएक्शन करती है, उसके बाद मैं पूरी एक प्लानिंग करता कि ऐसे ऐसे टीम बनानी है मेरे को गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के हित में, कि मेरे को ऐसे टीम बनानी है, फिर ऐसे इसके टीम ए में ये होगी, टीम बी में ये होगा, प्लान ए हमारा ये होगा। उन्होंने भी वहाँ प्लान बनाया था, वो कह रहे हैं पूरा, उन्होंने एक चार्टर बनाया, वो कह रहे हैं सीजेपी ने। हाँ, उन्होंने बनाया जरूर था, बट ये थोड़ा डायरेक्शन में अलग चले गए। जैसे पुलिस वालों के लिए भी जैसे वीडियो आ रही है कि पुलिस वालों को भी मारा गया है, ये डायरेक्शन में थोड़ा गलत चला गया। अच्छा, आपको कह रहे हैं मंशा सही थी लेकिन डायरेक्शन खराब हो गया, आपको भी ये लगता है? पहली बात तो ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट था। जिस तरीके से इस देश की यूथ को मारा गया है, या तो ना तो वो कोई अपराधी थे, ना ही टेररिस्ट थे। ये लोग तब क्यों नहीं पहुंचते, पुलिस वाले जिन्होंने यूथ को मारा, ये लोग तब क्यों नहीं पहुंचते जहाँ पे रेप होता है, तब तो कोई देखता नहीं है। तो ऐसे क्यों मारा गया देश की यूथ को? देश के यूथ को ऐसे क्यों मारा गया? सवाल देखिए करण, उन्होंने जो सवाल पूछा, छात्र यहाँ बैठी हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम महिमा है। तो महिमा जो सवाल पूछ रही है वो कह रही है कि चाहिए तब क्यों नहीं आते जब क्राइम होता है, छात्रों को मारने के लिए क्यों पहुंच गए? आज पुलिस कर्मियों ने, उनके परिवारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जरा मैं एक बार बता दूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्होंने ये बातें भी रखी कि हमारे घर के लोग बुरी तरह से घायल हुए थे और उनको भी वहां पर लिंच करने की कोशिश की गई। क्या ये स्टूडेंट्स थे? सुचरिता, आई थिंक स्टूडेंट्स की जब हम लोग बात कर रहे हैं, एक तरफा कोई भी अगर बात करेगा तो वो नाइंसाफी होगी। जैसे हमारे मित्र अभी जो एनएसयूआई से हैं, इन्होंने वही राज्य गिनाए जहां जहां भाजपा की सरकार है और कहां वहां पेपर लीक हो रहे हैं। वहां तो वही पेपर लीक, बिल्कुल सही कहा, पर इन्होंने तेलंगाना नहीं बताया, इन्होंने कर्नाटका नहीं बताया, तो इससे फिर इंसाफ नहीं हो सकता। दोनों तरफ गलतियां हो रही हैं। अब महिमा ने अभी क्या बोला कि भाई वो स्टूडेंट्स नहीं थे। महिमा, 2870 लोग ऐसे थे इस पूरे मूवमेंट के अंदर
जिन पे गंदे गंदे आरोप, रेप, मर्डर, चार्ज शीटर्स, ये हिस्ट्री शीटर्स, ये तक इसमें इन्वॉल्व थे। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स थे, बेगुनाह थे। नहीं, कुछ स्टूडेंट्स थे जो पीसफुल कर रहे थे, अगर उनके खिलाफ हुआ वो गलत हुआ, ठीक वैसे पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पर अगर आप पत्थर उठा रहे हो, पुलिस वाले भी किसी किसानी के तो बेटे हैं, किसी और के बेटे हैं, क्या उनको पत्थर से मारना, क्या उनका कॉलर पकड़ना, उनकी गाड़ी को जलाना, क्या ये जस्टिफाइड है? दोनों तरफ की जब तक कोई बात नहीं करेगा, आई थिंक हम लोग एक सोल्यूशन पे नहीं पहुंच सकते। गलतियां, जिन्होंने प्रोटेस्ट को एक लांघी मर्यादा, उन्होंने भी गलत किया, जिस तरह की गाली गलौज हुई। और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, इन्होंने जो बात कही मेरे मित्र ने, कि शुरुआत में मैं रुकता इस चीज के लिए, मैं कहता इस पे चर्चा हो। पर आप एक बात सोचो सुचरिता, इस मंच से कैसे कैसे नारे लगे। पहला दिन था, अगले दिन मेरा लिंग मेरी मर्जी पे चर्चा हुई है पूरा दिन, ठीक। क्या ये एजुकेशन से रिलेटेड मुद्दा है? मैं कहता हूं उस पर चर्चा कर सकते हो आप, ये कोई बात नहीं। उसके बाद वहां क्या बात होती है? 370 वापस लेंगे। एक कश्मीर के नेता वहां जाते हैं, इस पे पूरे एक दिन चर्चा होती है, 370 वापस लेंगे। ये किस तरह की चर्चा हो रही स्टूडेंट्स की? मैं यहाँ पे पूछता हूँ, यहाँ पे जितने जेनजी स्टूडेंट्स हैं और जितने लीडर्स भी बैठे हुए हैं, राधा कृष्णा कमेटी के बारे में आप लोग को कितनों को पता है? प्लीज जरा मुझे बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। वो पूछ रहे हैं आपसे सवाल, राधा कृष्ण कमेटी के बारे में सुना है आपने? किसी को नहीं पता, एक भी हाथ नहीं उठा। सुचरिता, कितनी बड़ी बात है। पेपर लीक को फिक्स करने के लिए आज से 2 साल पहले राधा कृष्णा कमेटी गठित की गई। राधा कृष्णा जी, वो जो इसरो के हेड थे, उन्होंने 101 रिकमेंडेशंस दिए थे। मैंने पूछा है ये सरकार से कि उस 101 में आपने कितने इंप्लीमेंट किए? आप लोग को नहीं पता, इस मंच से भी आवाज नहीं उठी। उस 101 में केवल 57 इंप्लीमेंट किए गए। 11 जो मुख्य रिकमेंडेशन है उसमें केवल 6 इंप्लीमेंट किए गए। अब यहां पे आपको सरकार को कॉर्नर करना चाहिए था, ये 5 क्यों नहीं किया आपने? वो चर्चा ही नहीं हुई, वो बात ही नहीं हो पाई यहाँ पर। मुझे इस बात का दुख है। अब देखिए, उन्होंने जो सवाल पूछे, बहुत से लोग ये भी मानते हैं, और जब मैं खुद जंतर मंतर गई थी, वहां प्रोटेस्ट कवर किया, तो बहुत से छात्रों ने कहा, आशुतोष, उन्होंने ये कहा कि अगर पॉलिटिकल सपोर्ट से हमारी आवाज बुलंद होती है तो पॉलिटिकल सपोर्ट क्यों नहीं? ये बात खुद सौरभ दास ने मुझसे कही कि पॉलिटिकल सपोर्ट अगर मिल रहा है, उससे हमारी आवाज अगर बुलंद हो रही है, तो दिक्कत क्या है? तो क्या ये एक तरीका है? पॉलिटिकल सपोर्ट होगा, आशुतोष? क्या आप बतौर समाजवादी पार्टी के छात्र संघ के नेता के रूप में ये बात कहेंगे कि पॉलिटिकल सपोर्ट के जरिए ही छात्र अपनी आवाज बुलंद करें? देखिए मैम, जब हमारी जो भाजपा की जब सरकार आई थी, तो देश के छात्रों और नौजवानों की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बड़ी तारीफ करते थे कि ये जो देश है, ये नौजवानों का देश है, छात्रों का देश है। लेकिन वही छात्र जब अपने अधिकार मांगने लगे तो उन पर लाठियां पड़ने लगी, और ऐसी लाठियां पड़ी कि वहां पर जाकर सबने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नज़ारा देखा कि भारत में किस प्रकार छात्र सड़कों पर पिट रहे हैं, नौजवान पिट रहे हैं, जेनजी पिट रहे हैं। तो इससे शर्म की बात नहीं हो सकती कि हमारे देश में जब छात्र अपने अधिकार मांग रहे हो तो उन पर लाठियां पड़े। और जहां तक पॉलिटिकल लोगों की बात है, तो ये जो देश है, सबको पता है, संविधान से चलता है, राजनीति से चलता है। अगर वो पॉलिटिकल सपोर्ट के माध्यम से या लोकतंत्र के माध्यम से संविधान पे भरोसा रखकर उसके माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, तो उसमें गलत क्या था? और अगर पेपर लीक हुए हैं तो सरकार को पहले दिन ही सारे छात्रों की मांग जो थी वो मान लेनी चाहिए थी। उसके लिए क्यों किसी को 36 दिन तक सड़कों पर लेटना पड़ा? तो ये जो देश है, यहाँ पर छात्रों की आवाज को दबाया गया, तो ये गलत है। पर सवाल ये है कि जो वहां पर एक सवाल ये भी उठा कि क्या जिन मांगों को लेकर जो भद्दी रील्स बनाई गई, जिन्हें लेकर बहुत से लोगों ने बात में, पहले तो मैं आप ही लोगों से पूछ लेती हूँ, आप छात्र नेता हैं, आप सपोर्ट करते हैं ऐसी रील्स में जिसमें भद्दी भाषा का इस्तेमाल है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल है, गालियों का इस्तेमाल है? जल्दी से मुझे बताइए, मतलब इसमें मुझे बहुत लंबा आंसर नहीं चाहिए। लंबा आंसर नहीं। आपको याद होगा, मैंने अपने पिछले वक्तव्य में हाँ। क्या था कि किसी को भी अशब्द नहीं कहने चाहिए, इसकी जो है कभी भी सराहना नहीं की जाती। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं जेनजी की भाषा है, इसी तरह बात होती है, जेनजी ऐसे ही बात करती है। नहीं, जेनजी की भाषा हो सकती है, लेकिन अगर आप जो है किसी के लिए भी बोल रहे हैं तो आपको एक सम्मान तो बात रखनी चाहिए। तो उस चीज की मैंने निंदा की। आपको लगता है ये भाषा सही है? भाषा अच्छी होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, और हम बिल्कुल उसकी निंदा करते हैं कि अगर कोई गलत बोल रहा है उसकी हम निंदा करते हैं। आप अभी से नेता बन गए हैं। नेता लोग यही कहते हैं, जब कैमरा ऑन होता है तो कहते हैं अब सभ्य भाषा होनी चाहिए, लेकिन उस तरह के वीडियोस को इंडोर्स कौन करता है? सवाल ये भी तो है। मैं एक बात बता दूं, जेन जी के बारे में जो बातें कही जाती है, जेन जी की कुछ अकॉम्प्लिशमेंट्स मैं आपको बता दूं जरा। मैक्सिमम नंबर ऑफ टी टोटलर्स, मतलब शराब से दूर पिछली 3 पीढ़ियां कंबाइन कर दीजिए, ठीक है, ये है हमारा जेन जी। जो अगर अभद्रता हम लोग देखते हैं, कभी एक सेकंड के लिए भी ये ना लगे कि जेन जी ये है। मैक्सिमम एनरोलमेंट्स फिटनेस में, योगा प्रोग्राम्स में, भजन क्लबिंग में, धर्म से काफी जुड़े हुए हैं हमारे जेन जी। अगर मैं बात करूं,
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टार्टअप्स, मैं फिनटेक की बात करूं, एआई की बात करूं, एआई का तो अडॉप्शन इनसे सीखने वाला है, मिलेनियल्स को और इन सबको। इसलिए मैं बिल्कुल नहीं मानता कि वो चंद जो गाली गलौज कर रहे हैं वो हमारे जेनजी को रिप्रेजेंट करते हैं। जेनजी बहुत लॉजिकल है, बहुत सभ्य है। इसीलिए मुझे दुख हुआ कि ये जो वहां पे चल रहा था दैट वाज नॉट एग्जैक्टली कि ये जेनजी का मूवमेंट है, कॉज जस्टिफाइड था।